नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो हमको बहुत ही ज़्यादा सीख देने वाली है। कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमें बहुत कुछ सीख देती है, जीवन का एक रास्ता बताने की कोशिश करती है। ऐसी जो कहानी है मैं आपके सामने फिर से रखने की आजकल इसलिए कोशिश करता हूँ क्योंकि हम सब इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीख सके। एक किताब है मौत के बाद कब कहा कैसे, जी.डी. गोयल जी की। उसमें उन्होंने एक केस का जिक्र किया है। ये जो केस है, ये जो कहानी है, सच्ची घटना है दोस्तों। और ये जो कहानी है हम सबको बहुत ज़्यादा सीख देती है। वो हमसे ये कहते हैं कि एक फादर की कहानी है जो चर्च के फादर होते हैं। उनका एक बेटा था और ये जो फादर थे दोस्तों, उनका अपने बेटे के साथ इतना अच्छा रिश्ता नहीं था। अपने बेटे के बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं होती थी। पहले वो उसके साथ रहते थे, बाद में वो फादर बने तो वो एक चर्च में काम करने लगे। इनका जो काम करने का तरीका था वो चर्च के लोगों को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उनको चर्च से भी बाहर निकाल दिया गया। तो वो एक शांति से अपनी ज़िंदगी कहीं पे जी रहे थे और वहाँ पर भगवान के संदेश कहने की कोशिश कर रहे थे। और वो ये कहते हैं कि तब तक मैं बूढ़ा ही हो गया था और अचानक एक इंसान ने उनके आकर ये कहा कि तुम्हारा जो बेटा है वो तुम्हें कुछ कहना चाहता है, अब वो इस दुनिया में वो नहीं है। जो फादर थे उन्होंने ये कहा है कि मेरे बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर भी मुझे कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि मेरा और उसका ऐसा कुछ रिश्ता था ही नहीं। वो अपने दुनिया में और मैं अपनी दुनिया में, और हमारे बीच में ऐसी कोई प्यार भी नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तब जिस इंसान के उनको ये कहा, तब उन्होंने ये कहा कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी तुम ऐसे मुझे क्यों कह रहे हो कि वो मुझसे बात करना चाहता है। तब उसने ये कहा कि उसकी जो आत्मा है, मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग करता हूँ और उसकी जो आत्मा है वो तुम्हें कुछ संदेश देना चाहती है। वो जो फादर थे उनको भी ऑटोमेटिक राइटिंग वगैरह ये जो बातें हैं वो नहीं थी, लेकिन उस इंसान ने उनको बहुत ही अच्छे से समझा कर कहने के बाद उनको यकीन हुआ कि ऐसा भी कुछ होता है। और उनके बेटे ने बाद में उनको ऑटोमेटिक राइटिंग के जरिए जो संदेश दिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसने ये कहा कि पिताजी, हमारा जो रिश्ता था पृथ्वी पर वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, वो इतना अच्छा नहीं था। हमें एक दूसरे की ज़रा भी खबर नहीं होती थी। शायद आपने मुझे ज़िंदगी भर दोष दिया होगा और मैंने भी आपको दोष दिया, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को लेकर ज़रा भी चिंता मत करना पिताजी। मैं फ़िलहाल जिस दुनिया में हूँ मैं बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। पृथ्वी पर मेरा जो जीवन था वो थोड़ा सा दुख भरा था और मैं अपने आप पर ज़रा भी कंट्रोल नहीं कर पाया, और बुरे समय के वजह से मैंने एक गलत निर्णय लिया था। अपने जीवन में एक गलत डिसीजन लिया था, और वो डिसीजन ये था कि उनका जो बेटा था दोस्तों, उसने आत्महत्या की थी। अपने जीवन के दुख को परेशान होकर उसने अपनी जान जो थे वो खुद से ली थी, और इस वजह से वो इस दुनिया से चला गया था। बाद में उनके बेटे ने उनको ये कहा कि अभी मैं जिस दुनिया में हूँ यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा मार्गदर्शन दिया जाता है। आत्महत्या करना ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि मेरे अपने जीवन में जो भी उद्देश्य थे उसको पूरा मैंने नहीं किया, इसलिए फिर से मुझे उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेना होगा। लेकिन इस जीवन के बारे में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि पृथ्वी के जो लोग हैं वो गलत राह पर कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। पृथ्वी के जो लोग हैं वो हमें मरा हुआ समझते हैं, क्योंकि आज हम इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वही अपने आत्मा को मार चुके हैं, क्योंकि वो माया के पीछे भाग रहे हैं। वो जो चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो एक तो प्रतिष्ठा है, एक तो पैसा है, एक तो अपना रुतबा है। ऐसी जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को आत्माओं को पानी के ऊपर जैसे बुदबुदे होते हैं जिसको कुछ भी अर्थ नहीं होता, बस पल भर के लिए वो सच होते हैं। उस तरीके से ये जो पैसा है, ये जो रुतबा है, ये जो प्रतिष्ठा है, ये जो मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी जो बातें हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे ज़रा भी अर्थ नहीं है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप भी लोगों को यही सीख देना कि इन सारी चीज़ों के पीछे आप मत भागना। जो इंसान पवित्र होते हैं, जो सच्चे ईश्वर पर अपना अच्छी भक्ति का योग्य तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिनके दिल में सच्ची श्रद्धा होती है, जो किसी सारे धर्मों के भगवान को एक ही नज़र से देखते हैं, जो कहीं ना कहीं इंसानियत को सच्चा भगवान मानकर लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, जो निस्वार्थ भावना से जीते हैं, जिनके जो कर्म है वो बहुत ही अच्छे पवित्र होते हैं, ऐसा जो इंसान है इस दुनिया में, एक अमीर इंसान को जिस तरीके से पृथ्वी पर मान सम्मान दिया जाता है, वैसे ही एक पवित्र और दिल के सच्चे इंसान को इस दुनिया में बहुत ही अच्छे से मान सम्मान दिया जाता है। आप एक फादर है, आपको पूजने वाले, आप पर भक्ति करने वाले और आपकी बातें सुनने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसलिए जो बातें हैं आप सबको कहना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो बातें हैं पृथ्वी के लोगों ने जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से बहुत ही प्यार भरे संदेश जो फादर थे उनके बेटे ने उनको कहे, और इनको भी कहीं ना कहीं उनके आंखों में आंसू आए। वो ये कहते हैं कि हम अपने जीवन में कभी भी नहीं रोया, लेकिन आज उनकी बातें सुन के मुझे सच में बहुत ही खुशी हुआ, और आज कहीं ना कहीं वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस संदेशों को लोगों के सामने पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है कहीं ना कहीं सबसे बड़ी सीख हमें यही देती है कि कभी भी किसी माया के पीछे हमें नहीं भागना, कभी भी हमें आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना। क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो फिर से अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे ही जन्म लेकर हमें आगे बढ़ना होगा, और इसलिए हम इन सारी चीज़ों के बारे में ना सोचें तो अच्छा है।
हमारी आत्मा जो है अपने सफ़र पर हमें बहुत ही अच्छे से लेकर जाएगी, बस एक विश्वास होना चाहिए। और दूसरी बात कि माया में नहीं अटकना, जितना हो सके अच्छे मतलब निस्वार्थ कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे, एक पवित्र इंसान अगर हम बनने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में बहुत ही खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।